पाकिस्तान के पेशावर में धमाका, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यह देखिए जरा, रिहायशी इलाके में विस्फोट से हड़कंप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के न्यू जर्सी में भिड़े पुलिस और प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन। ये देखिए जरा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। न्यू जर्सी में आइस डिटेंशन फैसिलिटी के खराब हालात को लेकर विरोध। ये देखिए जरा, खराब खाना और व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। एक के बाद एक 3 धमाकों से दहला ईरान का पोर्ट। ब्रेक करिए जरा, बंदर अब्बास की बात हो रही है। बंदर अब्बास में 3 धमाकों की IRGC ने की पुष्टि। सारिक और जास्क में भी विस्फोट जैसी आवाजें। ईरान ने धमाकों की वजह पर फिलहाल साधी चुप्पी। बड़ी खबर, होर्मुज के एम नेवल बेस पर धमाकों से बड़ा तनाव। यह देखिए एक बार, आइए जरा, यह है बंदर अब्बास, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ठीक टिप पर यहां पर धमाके हुए। यहां पर आइए जरा, बिग बॉल दिखा रहा हूं मैं। यहां पर होर्मुज के दरवाजे पर धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC ने बंदर अब्बास में लगातार 3 धमाकों की पुष्टि की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए, सारिक जास के इलाके में 2 विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई गई हैं। फास्ट न्यूज के मुताबिक धमाकों की वजह अब तक साफ नहीं है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बंदर अब्बास में भीषण फायरिंग भी हो रही है। बड़ी खबर, IRGC और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बीच झड़प। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए कई ईरानी नौसैनिक, यह भी खबर आ रही है। देखिए, बंदर अब्बास एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइल अटैक है। ईरानी सेना ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण होने का दावा किया है। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं क्योंकि एरियल अटैक है। आइए जरा, आप वॉल दिखाइए। नितिन वॉल के साथ दोनों ब्रेकिंग पर हम आएंगे। नितिन वॉल के साथ दोनों ब्रेकिंग पर हम आएंगे डिस्कशन में। ये देखिए जरा, ईरान के अंदर धमाके, ईरान के आसमान में ड्रोन। ईरान के आसमान में ड्रोन, क्या अमेरिका और इजराइल की साजिश है? ये देखिए जरा, आइए जरा नितिन, पहले वाली बॉल लीजिएगा, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा और सीधे चलिए। हमारे साथ एस बाहल सर मौजूद हैं। आप पहले बाहल सर को दिखाइए। बाहल सर, मेरा आपसे पहला सवाल है ये, और बड़ा डायरेक्ट सवाल है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बेसिकली ईरान का एयर डिफेंस टेस्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, क्योंकि एरियल अटैक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशान जी, वो एयर डिफेंस भी टेस्ट कर रहे हैं। और जो मिसाइल हमले इन्होंने इनके ऊपर किया बंदर अब्बास पे, वहां पे एक रीपर ड्रोन भी शूट डाउन हुआ था। और दूसरी चीज है, जो लद्दाख आइलैंड, वहां पे फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट्स का एक पूरा का पूरा नेस्ट है, तो उसके ऊपर ये 2 जगह पे हमला किया गया है। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं, जहां एक साथ बातचीत चल रही है कतर के अंदर, और दूसरी साइड पे वो ये हमला कर देते हैं। और ये कहीं मैसेज शायद स्ट्रेटेजिक कोर्सिव डिप्लोमेसी का भी है, जहां पे कंपेलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप 440 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो हमको दोगे, यानी कि यूएस को दोगे, जो ईरान कभी भी नहीं देगा। हो सकता है रशिया चीन को दे दे, पर अमेरिका को कभी नहीं देगा। तो ये एक कंपेलेंस का तरीका भी हो सकता है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो हज पिलग्रिमेज शुरू हो गई है, अगर ईरान रिएक्ट करता है और कहीं मिडिल ईस्ट स्टेशन पे, और खासकर अगर वो सऊदी अरेबिया में कहीं हमला कर दे, तो पूरे के पूरे मुस्लिम नेशन जो इस समय पे बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते, वो ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ईरान कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर मैं बाहल सर एक और खबर बता रहा हूं। आइए जरा नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। फारस की गाड़ी में IRGC की 2 बोट्स पर हमला। ब्रेक करिए। हमले में 4 IRGC सैनिकों के मारे जाने का दावा। यह देखिए, दुश्मन वॉरप्लेन ने हाई स्पीड बोट्स को निशाना बनाया। यह देखिए, होर्मुज में IRGC की स्वॉर्म वॉर रणनीति पर बड़ा झटका है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है, ये और बंदर अब्बास वाली। फारस की गाड़ी में तनाव और जंग का खतरा बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, आपके सामने जो डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। और नितिन, ये फ्लोर को संभाल के रखिएगा। होर्मुज में IRGC को बड़ा झटका। IRGC को बड़ा झटका। ये देखिए, फारस की गाड़ी में IRGC की 2 फास्ट अटैक बोट्स पर हमला है। रिपोर्ट्स में 4 IRGC सदस्यों के मारे जाने का दावा है। IRGC नेवी की स्वॉर्म अटैक रणनीति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये हाई स्पीड बोट्स हिट एंड रन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक और बड़ी खबर सीधा, आइए ब्रेक करिए जरा। सेंटकॉम ने ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की पुष्टि की। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने मिसाइल साइट्स को ईरानी बोट्स को बनाया निशाना।
ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई हुई, सेंटकॉम ने कहा। बंदर अब्बास धमाकों और लड़ाक बोट्स हमले से जुड़ी कड़ी, ये देखिए जरा। आइए फ्लोर पर, सेंटकॉम ने कहा। ये देखिए सेल्फ डिफेंस में अमेरिकी हमला, सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की पुष्टि की है। बड़ी खबर, मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन बिछाने वाली बोट्स पर हमला किया गया है। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई हुई है, यह कहा गया है। ईरान ने मार गिराया MQ-9 रीपर ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला किया गया है। RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन पर हमले का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले का करारा जवाब दिया है। IRGC ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर। होमुस के पास ईरान ने दुश्मन के 2 ड्रोन तबाह कर दिए, यह बड़ी खबर आ रही है। एक ड्रोन को तबाह किया है। ईरान के केशम द्वीप के पास ड्रोन को किया गया इंटरसेप्ट। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अराश ए कामंगीर सिस्टम से ड्रोन गिराने का दावा, ये देखिए ड्रोन गिरकर खाड़ी में घुसपैठियों को दिया कड़ा संदेश गिराकर। ये देखिए जरा, आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर। होमुस में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। ईरान ने फारस की खाड़ी में दुश्मन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। केशम द्वीप के पास इंटरसेप्शन होने की जानकारी दी गई है। ईरान ने अराश ए कामंगीर सिस्टम से कार्रवाई का दावा किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। तेहरान ने इसे सेल ड्रोन रोकने वाला स्वदेशी सिस्टम बताया, यह जानकारी है। ईरान ने कार्रवाई कर खाड़ी में घुसपैठ करने वालों को सख्त संदेश दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क में बड़े दरार की आशंका, ब्रेक करिए। तेहरान में IRGC और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में भिड़ंत। सुमेरा के पास आने वाला हूं इस खबर के लिए। रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर कई मिनट तक चली गोलीबारी। रिपोर्ट में 5 PMU लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ईरानी लॉ एनफोर्समेंट कमांड और IRGC के बीच तनाव है, यह बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क में दरार। तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर हिंसक झड़प की खबर है। IRGC और फारजा और इराकी PMU लड़ाकों के बीच तनाव का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सुरक्षा वाहन मौके पर तैनात किए गए हैं। हवा में फायरिंग और हथियार लहराने की घटनाएं सामने आई हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट जरा कैंप 4 पर आइए, जरा कैंप 4 पर आइए। ईरान के अंदर विद्रोह, ईरान के ऊपर कई जगह धमाके, ये दोनों खबरें आप समझ रहे हैं। नितिन, बंदर अब्बास वाली पहली खबर और यह खबर, दोनों ब्रेकिंग बस निकाल के रखिएगा। फ्लोर पर आइए और फ्लोर पर भी पहले वाली बंदर अब्बास वाली पहली ब्रेकिंग लगाइएगा। मेरा सवाल सुमेरा से यह है, सुमेरा मुझे यह अमेरिका का डर्टी गेम दिखाई दे रहा है। इंटरनल यानी इंप्लोजन एंड एक्सप्लोजन कंबाइंड। जो टैक्टिक्स अमेरिका ने वेनेजुएला में अप्लाई, जो टैक्टिक्स लीबिया में अप्लाई की, जो टैक्टिक्स उन्होंने इराक में अप्लाई की, अफगानिस्तान में वो फेल कर गए। ये मुझे वो दिखाई दे रहा है, इंटरनल केओस क्रिएट करके। योर टेक। निशांत, देखिए ऐसा नहीं अमेरिका को इस तरह की कोई सफलता मिलने वाली है, क्योंकि देखिए जो कल अटैक हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, अभी आपने जो खबर भी दिखाई है और अभी सर ये कह रहे थे कि प्रोबिंग टैक्टिक हो सकती है, तो दरअसल ये प्रोबिंग टैक्टिक ही थी अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने ऐसा किया और उसने 2 ड्रोन्स गंवाए हैं, ये जानकारी ईरान से मिल रही है। अभी एक ड्रोन की बात हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन्स हैं जो उन्होंने मार गिराए, यानी 2 ड्रोन्स मार गिराए, क्योंकि वो प्रोबिंग टैक्टिक के तहत अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा था और उसके बाद अमेरिका ने जवाब में ये हमला किया है। तो दरअसल देखिए हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि वो कंट्रोल में हैं। जो पीस डील के बारे में बात हो रही है, निगोसिएशंस जो हैं वो भी उनके कंट्रोल में हैं और ईरान पर भी उनका कंट्रोल है। लेकिन हर बार जब वो ये कोशिश करते हैं, वो अपना एक एयरक्राफ्ट गंवा देते हैं, वो अपना एक ड्रोन गंवा देते हैं, यानी उन्हें जो सिंबॉलिक विन वो चाह रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है। और ऐसा ईरान में मुझे लगता है कि स्पष्ट है ईरान के भीतर कि वो एक सिंबॉलिक विन भी नहीं लेने देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके तहत अभी जो हो रहा है वो हो रहा है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, लेकिन मेरे पास एक और खबर आ रही है। ब्रेक करिए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, अमेरिकी बेस के लिए ढाल नहीं बनने देंगे क्षेत्रीय देश। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मुज्तबा ने पहले हज संदेश में दी बड़ी वार्निंग। ये देखिए पश्चिम एशिया में अमेरिका का दबदबा हुआ खत्म। बड़ी खबर, ईरान की सेना ने अमेरिका इजराइल को दिए बड़े झटके। मुज्तबा ने कहा इजराइल खत्म होने के करीब है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया के सहयोगियों को ट्रंप का संदेश, ब्रेक करिए। अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ब्रेकिंग और बाइट, ट्रंप ने कहा कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। ब्रेकिंग और बाइट, सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई के सहयोग के लिए शुक्रिया। ट्रंप ने यह भी कहा, ट्रंप के अब्राहम एकॉर्ड के जवाब में मुज्तबा की मुस्लिम देशों से अपील। मुज्तबा ने कहा मुस्लिम देश बनाए नया क्षेत्रीय ऑर्डर। मुस्लिम देश साझा हितों के साथ मिलकर बनाएंगे वैश्विक ऑर्डर। नया क्षेत्रीय ऑर्डर बनाने की क्षमता रखते हैं मुस्लिम देश।
भविष्य की कमान मुस्लिम देशों के हाथ में होगी, यह कहा है मुज्तबा ने। आइए जरा इसके वीडियो की बात। डील के बीच मुज्तबा का नया दावा, अमेरिका अपनी पुरानी ताकत और पकड़ खो रहा है। मुज्तबा ने यह कहा, यहां पर वीडियो प्ले होगा जो अभी अभी हमने दिखाया। यह देखिए, इजराइल का अंत अब बेहद करीब है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका को लेकर कहा, अब घड़ी पीछे नहीं मुड़ेगी। मुज्तबा खमनी का जो वीडियो हमने अभी दिखाया था वो दिखाइए। ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जीती बड़ी जंग। ये देखिए, पश्चिम एशिया अमेरिकी बेस के ढाल नहीं बनेगा, साझा हितों के साथ मुस्लिम देश बनाएंगे नया क्षेत्रीय और वैश्विक ऑर्डर। ये देखिए, अमेरिकी सेना के हमलों और सैन्य बेस के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यहां पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा। तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों समर्थक। ब्रेक करिए जरा। दोनों शॉट, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। ये वाली खबर लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट, और अभी जो मुज्तबा की खबर हमने दिखाई है उसमें पहले वाला शॉट लीजिए। सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, ये दिखाई दे रहा है कि पूरा ईरान जो है दे आर बिहाइंड मुज्तबा खमनी, ये उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंताजनक सवाल यह है, बार बार एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट किया जा रहा है कि मुज्तबा इज नॉट वेल। सवाल खड़ा यह होता है कि मुज्तबा अगर संदेश दे रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, when will he come out? ये एक बहुत बड़ा सवाल। निशान, देखिए, ये सवाल हम लोगों के लिए या बाहर से जो देख रहे हैं उनके लिए है। ईरान में भी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि वो आए बाहर, लेकिन दरअसल ईरान में क्या हो रहा है हमें वो समझने की ज़रूरत है। ये जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया और अली ख़ामेनी को ख़त्म किया, उसके बाद से वहाँ लोगों को IRGC ने और बाकी तमाम संगठनों ने, जो उनकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने लोगों को लामबंद किया है। इस रेवोल्यूशन में, इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी गई है। यानी अगर किसी तरह का कोई दो फाड़ थे भी या कोई अलग अलग मत भी था, वो ख़त्म हो गया है। इस वक्त वो मुल्क के लिए या नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के तहत एक साथ हैं, यानी जो विरोध भी करते हैं वो भी साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मुज्तबा ख़ामेनी, ये ज़रूर हो सकता है कि एक इशू हो कि वो सामने आए, लेकिन लोगों के मन में यह, जब हम वहाँ थे हमने लोगों से सवाल पूछा भी था, ये बार बार लोगों से पूछा कि आपको नहीं लगता कि सामने आना चाहिए, आपको नहीं लगता कि वो कोई डाउट है आपके मन में कि इज ही कॉलिंग द शॉट्स और नॉट? तो वो डाउट नहीं है लोगों को, वो शक नहीं है। अगर उनको लगता भी है कि वो इंजर्ड हैं या कोई हो सकती है कोई तकलीफ हो, तो भी उनको इसको लेकर कोई शक नहीं है कि वो बाहर आएंगे तो वो साथ में खड़े होंगे। वो हैं या नहीं है, वो सिंबॉलिकली हैं, वही काफी है उनके लिए। ठीक है सुमेरा, थैंक यू वेरी मच सुमेरा फॉर जॉइनिंग अस। ईरान ने, फीफा ने ईरान का वर्ल्ड कप बेस कैंप बदला। ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका छोड़ मेक्सिको के तिजुआना को चुना। ब्रेकिंग और शॉट, सुरक्षा चिंताओं और जंग के बीच लिया गया फैसला। बड़ी खबर, ईरान की टीम अब तिजुआना में करेगी तैयारी। ये बड़ी खबर है। ग्रुप मैच अब भी लॉस एंजलिस और सियाटल में होंगे। आइए जरा फ्लोर में, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फीफा वर्ल्ड कप से पहले ईरान ने बदला बेस कैंप। फीफा ने ईरान के नए बेस कैंप की आधिकारिक पुष्टि की है। बड़ी खबर, ईरान ने एरिज़ोना की जगह मेक्सिको के तिजुआना को चुना है। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद सुरक्षा चिंता बढ़ने का यह दावा है। ईरानी टीम अब सेंट्रो शोलित्सकुटे कैंप में तैयारी करेगी। ये देखिए, ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने वीजा सुविधा को भी बताया कारण। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेतन्याहू को लेकर बड़ा अपडेट। नेतन्याहू को कल अस्पताल ले जाया गया। बड़ी खबर, एकाएक नेतन्याहू को अस्पताल ले जाने पर सनसनी। नेतन्याहू के ऑफिस का दावा, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल। हालांकि जब नेतन्याहू का पेसमेकर लगा था तब इसी ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसीलिए इस खबर को लेकर सवाल है। शॉट्स के साथ दिखाइए इस खबर को। लेबनान पर अपडेट आ रहा है। लेबनान पर इजराइल का बड़ा एयर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, तायर में 10 हेडक्वार्टर और हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। बिंत जुबैल, नेबाती और तायर में बड़े भारी हमले किए गए। फर्स्ट ऑन टीवी 9। नेतन्याहू के आदेश के बाद लेबनान पर हमले और तेज कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, इजरायली सेना को हिजबुल्लाह को कुचलने का आदेश। ब्रेक करिए जरा।
नेतन्याहू ने लेबनान में हमले तेज करने का दिया आदेश। नेतन्याहू ने कहा फायर पावर बढ़ाकर देंगे जवाब। इजराइल ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन हमलों का भी किया जिक्र। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इजराइल को अमेरिका दे सकता है सैन्य कार्रवाई की छूट। हिजबुल्लाह पर 8 दिनों में 1000 ड्रोन हमलों का आरोप। शांत बैठकर हमले नहीं सहेगा इजराइल। अमेरिका, ये देखिए अमेरिकी अधिकारी के हवाले से द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर ईरान की वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। बेरूत पर हमला हुआ तो ईरान नहीं करेगा कोई डील। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बीच में ही टूट सकता है कूटनीतिक रास्ता, ईरानी सूत्रों के हवाले से खबर है। होर्मुज और क्षेत्रीय शांति को लेकर दोहा में बातचीत जारी है। तेहरान और वॉशिंगटन और क्षेत्रीय मध्यस्थों के बीच चर्चा चल रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में कैंप 1 पर आइए। 24 घंटे में बेरूत पर हो सकता है विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ ने नागरिकों को बड़े हमले के लिए किया अलर्ट। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। बेरूत में रात भर इवैक्यूएशन और अलर्ट का माहौल। उत्तरी इजराइल में स्कूल बंद रखने का आदेश। इजराइल ने ऑपरेशन एरोज ऑफ फायर किया लॉन्च। ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बेरूत के दाहिया को तेजी से खाली कर रहे लोग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल की चेतावनी के बाद खाली हो रहा दाहिया, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी 9। बेरूत के साउथ उपनगरों में दहशत का माहौल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9। लोगों को सता रहा है आईडीएफ की बड़ी एयर स्ट्राइक का डर। बड़ी खबर, दाहिया को लेकर वॉर फ्रंट विटनेस की रिपोर्ट आ रही है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चलूंगा यहां पर। बाहल सर मेरे साथ मौजूद है। बाहल सर, इस युद्ध की पहली सीजफायर की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। यहां पर तो उसी कंडीशन का वायलेट हो रहा है, पुल आउट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशान जी। जो लेबनान पे हमले चल रहे हैं, एक अगर इजरायली सोल्जर मरता है तो आपने 50 गांव खाली करा दिए, उसके बाद दर्जनों गांव खाली करा दिया। लिटानी पे फास्फोरस बॉम्ब तक का इस्तेमाल किया गया और जिस हिसाब से तबाही मचाई गई है। लेकिन इस समय ईरान शांति इसलिए चाहता है, वो अपने लिए चाहता है। ईरान अंदर से इकोनॉमिकली खत्म सा हो गया है और साथ में जो उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो चाहे वो कितने भी बड़े धमकी दे ले अमेरिका को और पूरे देशों को, लेकिन इस समय वो भी चाहता है कि युद्ध रुके। इसी वजह से कतर में गया और वो जो $6 बिलियन के उसके फ्रोजन एसेट्स है वहां पे, उनको निकालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस समय सभी लोग युद्ध बंद चाहते हैं, लेकिन कौन नहीं चाहता? सिर्फ एक देश नहीं चाहता, वो है इजराइल और खासकर नेतन्याहू। इसी वजह से जब आपने उसके बीमारी की बात करी थी, तो अगर कभी भी नेशनल लीडर पे कोई भी बीमारी आती है और युद्ध के समय में, तो वो एक बहुत ही घातक चीज होती है। पहले देखिए, ये आपने दर्शकों को बताना जरूरी है, मैंने एक खबर क्यों दिखाई। कोई डेंटल ट्रीटमेंट के लिए रात में अस्पताल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए रात में अस्पताल लेके गए, ये नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है। बड़ा सवाल यह है कि इसी ऑफिस ने जब उनका पेसमेकर लगा था तब कहा था कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया है। बिल्कुल, और खासकर जबकि वो प्रोस्टेटिक कैंसर से भी पहले सफर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इस समय पे उनके लिए वॉर जोन के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आज नेतन्याहू नहीं होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं सारा युद्ध जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरी चीज कहना चाहता हूं इस पे, और वो ये है कि इस समय जो ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को बीच में डाल दिया है, तो वो वाटर को और क्लियर कर रहा है। कीव से मिसाइल इंटरसेप्शन का हैरान करने वाला वीडियो, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। 40-60 फर्स्ट ऑन टीवी 9। रूस के KH-101 क्रूज मिसाइल को मार गिराया। बड़ी खबर, अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल नष्ट। ये देखिए जरा, टेनिस कोर्ट में गिरी रूस की इंटरसेप्टेड मिसाइल। ये देखिए जरा, फिर से शॉट को प्ले करिएगा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रूस के ड्रोन का पीछा कर हमला, ब्रेक करिए जरा। हेलीकॉप्टर से रूस की ड्रोन पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका से मिले M134 मिनी गन से हमला किया गया। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्लैक सी में शाहिद ड्रोन मार गिराया गया। इस वक्त नेटो की रूस को दहलाने की बड़ी साजिश। रूस पहुंचे गैस टैंकर में मिली नेटो की बारूदी माइंस। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9। रशिया टुडे के हवाले से खबर है, बेल्जियम से रूस के उस्तलूगा पहुंचा था जहाज। ये देखिए जरा,
जांच एजेंसी ने आतंकी हमले की साजिश का किया दावा। बड़ी खबर, रूसी क्षेत्र के बाहर माइंस लगाए जाने की आशंका। यह देखिए जरा, मैग्नेटिक माइंस मिली है। रशिया टुडे के हवाले से खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। अब बड़ी खबर कैंप वॉर पर आइए। कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए। व्यवस्थित हमले की योजना बना रहा है रूस के विदेश मंत्री लैवरोव की बड़ी चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल खड़ा होता है, ज़ेलेंस्की रशिया कीव में ही रहेंगे या छोड़ के जाएंगे? एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए जरा। विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने की सलाह। ब्रेक करिए जरा। जल्द से जल्द कीव से शिफ्ट होने की नसीहत दी गई है। राजनयिकों को भी कीव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। कीव के निर्णायक केंद्रों पर हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर, रूस के हमले पर अल अरेबिया की रिपोर्ट। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर। कीव पर रूस की अमेरिका को चेतावनी। कीव पर अमेरिकी दूतावास खाली करने की नसीहत। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी राजनयिकों को कीव छोड़ने की सलाह। लैवरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन पर दी जानकारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, आइए जरा फ्लोर पर। कीव पर नए हमले का रेड अलर्ट। यह देखिए जरा, कीव पर नए हमले का रेड अलर्ट। यह देखिए जरा, यूक्रेन की राजधानी कीव पर नए हमले की रूस की वार्निंग है। विदेशी नागरिकों को जल्द कीव छोड़ने की सलाह है। राजनयिकों को भी कीव से शिफ्ट होने की नसीहत दी है। लैवरोव ने मार्को रूबियो को फोन पर दी जानकारी। बगल में लैवरोव वाली खबर दिखाई है। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधाकर सर। सुधाकर सर, मुझे लग रहा है दे आर रीचिंग द एंड गेम। पुतिन का सब्र टूट चुका है और कीव पर हमला मतलब, और अभी तक के जो हमले, ये सबसे बड़े हमले हो रहे हैं। This is the end game. इसमें कोई शक नहीं है निशांत। जिस किस्म की रिस्पॉन्स पिछले कोई दिनों से, महीना डेढ़ महीने से यूक्रेन से जो अटैक लॉन्च किया जा रहा है रशिया के खिलाफ, और डीप पेनिट्रेटिंग टारगेट्स मॉस्को के आसपास में चुने जा रहे हैं, और जो ऑयल एक्सपोर्टिंग रिग्स हैं, करीब 20% उनका जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था सिर्फ बंद नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इस किस्म के नुकसान का जवाब, और कल या परसों स्कूल के बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे थे उनके ऊपर अंधाधुंध जो अटैक हुआ है, इस किस्म की हमला सेना मेरे विचार के मुताबिक नामुमकिन है। रशिया बहुत ही ज़बरदस्त एक जवाब तैयारी कर रहा है। अभी तक ओशनिक मिसाइल और ड्रोन्स के ज़रिए से उन्होंने अटैक किए हैं कीव में, और मेरा अंदाज ये कह रहा है उनके पास 4-5 हाइपोसोनिक और नए किस्म की मिसाइल्स हैं। वो उसमें MIRV कैपेबिलिटी है। अंडरस्टूड। रेंज के मुताबिक ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। नोटेड। बट आज के दिन में कीव का जो रेडियस है करीब 35 किलोमीटर है, और पूरा कीव को मल्टीपल पॉइंट्स में वो अटैक करने का काबिलियत रखते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा मात्रा में हमला होने जा रहा है। चंद एक दिनों के अंदर, हो सकता है अगले 2 से 4 दिन के अंदर ये अटैक होगा। पॉइंट टेकन सर। थैंक यू वेरी मच सुधाकर सर फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी खबर सीधा आइए। कीव के साथ खार्किव में अलर्ट जारी। ब्रेक करिए जरा। रूस के हमले के बाद लोगों को शेल्टर्स में जाने के निर्देश। ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव में कई जगह सुने गए धमाके। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, मिलिट्री लोकेशन पर ड्रोन से हमले हुए। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खार्किव में रूस का टारगेटेड अटैक। ब्रेक करिए। रिंग रोड में सैनिक ट्रक पास ड्रोन से हमला हुआ है। M03 हाईवे पर यूक्रेनी सैनिक काफिले पर अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी अधिकारी की कार को बनाया गया निशाना। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएन शांति मिशन के बंद होने का खतरा। ब्रेक करिए। यूएन शांति मिशन के लिए फंड की कमी। रिपोर्ट है, ये देखिए, ताकतवर देशों की मनमानी से यूएन के अस्तित्व और संकट। विश्व संस्थाओं की उपेक्षा से संघर्ष बढ़ने का खतरा। सीपरी की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए। ये देखिए, यूएन पीस कीपिंग बंद होने वाला है। सोचिए कितनी चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा, यूएन शांति मिशन बंद होने का खतरा है। यूएन के शांति अभियानों के लिए फंड की कमी है। ये देखिए, 2025 में यूएन शांति रक्षा मिशन को 35% कम फंड मिला है। अमेरिका और चीन जैसे देश वक्त पर नहीं देते अंशदान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फारस की खाड़ी के लिए तेल अवीव में अमेरिकी टैंकरों की उड़ान। ब्रेक करिए जरा। स्टिल्स के साथ 2 अमेरिकी KC-46A पेगासस टैंकरों की संदिग्ध मूवमेंट। ये देखिए, कम समय के अंतराल में दोनों विमानों ने भरी उड़ान। ये देखिए, बड़ी सैन्य कार्रवाई या दबाव बनाने की रणनीति की आशंका। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका की हाईटेक वॉर की विध्वंसक तैयारी। ब्रेक करिए। अमेरिकी सेना ने AI वॉर सिस्टम का किया इस्तेमाल। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, रियल टाइम में बैटलफील्ड डेटा प्रोसेस कर रहा है AI। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा।
ब्रेकिंग और सिले संवर्धित यूरेनियम नष्ट करे या अमेरिका को सौंपे ईरान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ये देखिए जरा स्टिल्स के साथ शॉट दिखाइए। ट्रंप ने यूरेनियम को बताया न्यूक्लियर डस्ट। ये देखिए जरा अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में यूरेनियम नष्ट करने का अल्टीमेटम। बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का अल्टीमेटम। बड़ी खबर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को दे या नष्ट करे। संवर्धित यूरेनियम भंडार पर ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी वार्निंग। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में खत्म हो संवर्धित यूरेनियम। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिका और इजराइल पर ईरान को भरोसा नहीं। ब्रेक करिए। सितंबर से नवंबर के बीच फिर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर अमेरिकी सीज ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सीजफायर को नए हमले की तैयारी मान रहे ईरानी अधिकारी। सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से द क्रैडल की रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा फ्लोर पर। बड़ी खबर सीजफायर नहीं जंग की तैयारी। ईरान को अमेरिकी सीजफायर पर भरोसा नहीं है। यह रिपोर्ट आ रही है। टिकर ऑफ होगा। यह देखिए ईरान को आशंका शरद ऋतु में फिर हमला कर सकता है यूएस। सितंबर से नवंबर के बीच फिर हमले की तैयारी में यूएस और इजराइल। 3 से 4 महीने का सीजफायर चाहता है अमेरिका। ये रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। सिर्फ ताकत की भाषा समझता है अमेरिका। ब्रेक करिए। अमेरिका को सिर्फ सेना समझा सकती है, सिर्फ तो सेना नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। बड़े जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए। ईरान ने बेहद तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाया। नई मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है ईरान। शॉट्स के साथ तबाह हुए 66% मिसाइल लॉन्चर्स फिर तैयार। ईरानी सूत्रों के हवाले से क्लैश की रिपोर्ट में दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर नई जंग की तैयारी में ईरान। दिखाइए जरा बड़ी खबर। ईरान ने बेहद तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बड़ी खबर नई बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। बड़ी खबर नए मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। 66% मिसाइल लॉन्चर्स फिर से हमले को तैयार है। यूएस इंटेल के अनुमान से कहीं ज्यादा तैयारी कर रहा है ईरान। इसके जो हमने दोनों ब्रेकिंग दिखाई थी, दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाई है इसके बैक टू बैक, इससे पहले वाली। और सीधे चलिए क्विक टेक। बाल सर क्या करने वाला है ईरान? मुझे ऐसा लग रहा है वो तैयार है फॉर बिग अटैक। देखिए ईरान कभी भी विश्वास नहीं रख सकता, ट्रस्ट नहीं रख सकता इजराइल और अमेरिका के ऊपर। इसीलिए वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। और इस तैयारी की वजह ये भी है कि अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको ये 2 कैपेबिलिटीज चाहिए, 3 ड्रोन, मिसाइल्स और साथ में एयर डिफेंस। वो उसने वापस अपनी रिजुविनेट कर ली है। वहां पे जो अमेरिका है उसके थर्ड इंटरसेप्टर्स 50% से ज्यादा इस्तेमाल हो गए हैं और 65% से ज्यादा उसकी पैट्रियट मिसाइल से इस्तेमाल हो गई है। तो उसको रीस्टॉकिंग के लिए 3 से 8 साल लगेंगे। अगर कोई वॉर इस समय नहीं चाहेगा तो वो अमेरिका इजराइल होंगे। हालांकि इजराइल इसको कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन ईरान अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। इससे पीस डील में भी वो एक स्टेप ऊपर रहेगा। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था, आज जो टेस्ट भी किए गए हैं ईरान की एयर डिफेंस को, तो वो सर मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। अफ्रीका में इबोला आउट ऑफ कंट्रोल। 10 से ज्यादा देशों में फैला वायरस। दूसरी बड़ी खबर यूरोप में इबोला की एंट्री से खौफ। एक्शन में WHO। दिखाइए जरा इबोला पर हाई अलर्ट। दुनिया उड़ानों में कोविड जैसे प्रोटोकॉल। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। युगांडा में इबोला के नए मामलों से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। युगांडा में इबोला वायरस के 10 से ज्यादा मामले। बड़ी खबर कांगो से लगे इलाकों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अस्पतालों में इबोला मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। यूरोप में इबोला वायरस की एंट्री से हड़कंप। ब्रेक करिए। इटली में इबोला के 2 संदिग्ध मामले। ब्रेक करिए जरा। युगांडा से लौटे 2 यात्रियों में इबोला के लक्षण। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। दोनों संदिग्धों को आइसोलेशन में रखा गया। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। इबोला को लेकर भारत में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर कोविड जैसे प्रोटोकॉल। बड़ी खबर कांगो और युगांडा से आने वाली उड़ानों की जांच। सिर्फ ब्रेकिंग। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। डीजीसीए ने इबोला पर जारी किया प्रोटोकॉल। सीधा ये फ्लोर पर। क्या कुमार कुंदन आ चुके हैं हमारे सहयोगी? आइए जरा फ्लोर पर। ये देखिए इबोला का खतरा, कोविड जैसा प्रोटोकॉल। इस वक्त की बड़ी खबर
कांगो और युगांडा से आने वाली उड़ानों की जांच, यात्रियों को स्वस्थ होने का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। संदिग्ध मरीजों को विमान की पिछली सीट में बैठाया जाएगा। मरीज होने की आशंका हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना होगा। विमान में संदिग्ध की देखभाल के लिए अलग से केबिन क्रू। ये डीजीसीए के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। कांगो में बेकाबू हुआ इबोला वायरस, ब्रेक करिए जरा। संक्रमण रोकने में नाकाम साबित हो रहा है कांगो। ये देखिए जरा, कांगो के 11 प्रांतों में इबोला से कोहराम। वायरस की चपेट में 2200 से ज्यादा लोग, ये कहा डब्ल्यूएचओ ने। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। और कांगो में बेकाबू इबोला, ये देखिए कांगो में 26 में से 11 प्रांतों में इबोला से कोहराम हो गया है। संक्रमण रोकने में नाकाम कांगो का मेडिकल सिस्टम। इलाज के अभाव में अस्पतालों में 25 से ज्यादा मरीज भागे। ये देखिए जरा, कांगो में करीब 1000 संदिग्ध मरीजों की पहचान। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। कांगो में इबोला से बिगड़े हालात, ब्रेक करिए। कांगो में मौत का आंकड़ा 220 के पार। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। कांगो में हालात कंट्रोल के बाहर। ये देखिए, कांगो दौरे पर डब्ल्यूएचओ चीफ जो है टेड्रोस। अफ्रीकी देशों में चिकित्सा मदद बढ़ाएगा डब्ल्यूएचओ। ये देखिए जरा। आइए जरा बिग वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, अफ्रीका में इबोला संकट। ये देखिए जरा, कांगो कहां अफ्रीका में कहां कांगो है, युगांडा है, अंगोला है। फिर अंगोला 2 जगह, यहां पर तंजानिया है, केनिया है, जाम्बिया है, इथोपिया है, दक्षिण सूडान है। यहां खतरा बढ़ता जा रहा है।